सो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। मैं एडुलोक वापस आ चुका हूँ और कंटिन्यू करना चाहता हूँ पार्ट 3 ऑफ आवर चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। हम लोग ने पिछले बार किया था, हाँ, ये इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोजिशन रिएक्शन तक हम लोग ने किया था। इफ यू वांट टू want if you want that part 1 and part 2 lecture of this chapter, then link is in the description. Do go there and view it. Okay, and now let's start. So, continuing with our part 3 of this chapter, we start with displacement reaction. Okay, so in this reaction, more reactive elements displace lower reactive elements from its compounds. This reaction is called displacement reaction. Okay, फिलहाल के लिए ये एग्जांपल साइड में रहने दो, मैं आपको इससे पहले कुछ दिखाना चाहता हूँ। ओके, सो बेसिकली अगर आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में बात करें तो डिस्प्लेस, ओके, the name itself tells us that anything which is very superior displaces the lower one. Okay, so superior in the sense अगर हम superior को केमिस्ट्री में बात करें तो it is known as reactivity. The more reactivity you have, the more superior you are. Okay, so likewise I have this table which depicts all the chemical elements and which one are the most reactive and which one are the least reactive. It is given in the table. So it's a small request to you, if you do take a screenshot of it, or else take down in your notebook this table, it will be very helpful. Okay, and try to memorize this table so that if you balance or solve any type of equation, you will be able to do it very quickly and you will understand which element displaces which element. Okay, remember, the most reactive element displaces the least reactive element. Now we will learn this with the help of an example. We have an example, Fe, that is iron, which is in the solid state, when reacted with CuSO4 copper sulfate, which is an aqueous state, gives out FeSO4 aqueous state plus Cus. Okay, so iron is being reacted with copper sulfate solution, and when it reacts, it gives out iron sulfate. Okay, iron sulfate plus copper. ठीक है, आयन जो मेटल है, जब हम लोग ने कॉपर सल्फेट रिएक्ट किया ना, तो उसके बाद हम लोग को कॉपर अलग सा मिल गया एंड आयन सल्फेट एक हो गया. ओके, इन द अबव एग्जांपल आयन हैज डिस्प्लेस्ड अनदर एलिमेंट कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. अभी Fe ने CuSO4 को कैसे ये किया, डिस्प्लेस किया, मतलब जो Cu की जगह थी LHS में, वो RHS में Fe ने Cu की जगह कैसे ली. So that will be understandable with the help of this reactivity table. Okay, so हम लोग देखते हैं आयन को, आयन. Okay, so this is iron here, Fe, and then copper. Okay, so अभी आप लोग ने देखा with the help of this reactive table हम लोग ने कैसे जो फटाफट से देख लिया कि कौन सा एलिमेंट कैसे डिस्प्लेस करता है. अगर आपको सीधा क्वेश्चन दिया Fe plus CuSO4, आप कंफ्यूज होगे कि क्या होगा, क्या कुछ समझ में नहीं आएगा. ओके, कि क्योंकि बेसिकली ना, अगर आपने ट्राई किया, अगर आपको क्वेश्चन दिया ना ऐसा कि इंस्टेड ऑफ Fe, ओके, जस्ट अ मिनट, अगर आपको इंस्टेड ऑफ Fe अगर आपको क्वेश्चन दिया Cu प्लस FeSO4, तो आंसर आप उल्टा नहीं लिख सकते. ओके, आप आंसर उल्टा लिख नहीं सकते, क्योंकि अगर उल्टा लिखा तो आपको पूरा केमिस्ट्री रॉन्ग होगा, आपको फुल 0 मार्क्स मिलेंगे, इसमें पूरा रॉन्ग हो जाएगा. अगर ऐसे टाइप का क्वेश्चन पूछा तो सीधा लिख लेने का कि नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, क्योंकि ऑफ कोर्स यार कॉपर लीस्ट रिएक्टिव है. ठीक है, अगर हम लोगने Fe आयन और कॉपर का ये किया ना कंपैरिजन, तो कॉपर सबसे लीस्ट रिएक्टिव है. ठीक है, तो अगर ऐसे टाइप का क्वेश्चन पूछा जो कि उल्टा है, अभी का जो एग्जांपल है, अगर ऐसा पूछा कि कॉपर प्लस FeSO4 क्या आता है आंसर, बोलो भैया, तो हम लोग लिखेंगे कि नो रिएक्शन टेक्स प्लेस. ठीक है, हो ही नहीं सकता, रिएक्शन हो ही नहीं सकता. लेकिन अगर आपको पूछा Fe प्लस CuSO4, यू मस्ट अंडरस्टैंड कि Fe का जो है उसका रिएक्टिव ज्यादा है और Cu का रिएक्टिविटी कम है. सो Fe विल डिस्प्लेस Cu, एंड ऐसे करके हमें मिलेगा FeSO4 प्लस Cu. ओके, होप यू गॉट दिस वेरी वेल. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक.
This is a small like figure या diagram which you can note down or see. ठीक है, ये एक ऐसा डिस्प्ले करके रखा है. It's in the textbook as well, so you can go and check it out in the textbook. ऐसा डायग्राम है. ओके, सो बेसिकली ये जो है ना डायग्राम, ये मैंने लिया है. तो इसमें कैसे होता है मालूम है क्या? कलर चेंज भी होता है साथ साथ. व्हेन यू डिस्प्ले इट, यू कैन सी दिस स्टार्ट्स रस्टिंग, आयन स्टार्ट्स रस्टिंग, क्योंकि आयन का जो पार्ट्स है ना वो जाके मिक्स होता है SO4 के साथ, दैट इज सल्फेट सॉल्यूशन ऑफ कॉपर, एंड देन इट फॉर्म्स FeSO4, एंड कॉपर का थिक लेयर है ना यहाँ पे लग जाता है आयन को, आयन नेल को. ओके, सो यही है रिएक्शन, Fe plus CuSO4 gives Cu plus FeSO4. ओके, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, ओनली बेसिक स्टेटमेंट है कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट इन एनी इक्वेशन, दैट्स कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. बस. नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ओके, पहला था वो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था, एंड अभी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ओके, इन दिस रिएक्शन द रिएक्टेंट आयंस एक्सचेंज प्लेसेस टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट्स. ओके, ये भी इजी है, मैं आपको एक बताता हूँ फटाफट से, एक ऐसा ट्रिक बता दो जिसके मदद से आपको ये जो है फटाफट समझ आएगा. व्हाट हैपेंस व्हेन वी टॉक अबाउट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ओके, टेक दिस Na2CO4 एंड टेक दिस BaCl2. अभी Na2SO4 क्या है, पहले आपको गेस करना है ये सब एलिमेंट्स, इनके नाम क्या है. Na2SO4 इज सोडियम सल्फेट, BaCl2 इज बेरियम क्लोराइड, when reacted gives barium sulfate plus NaCl. ओके, सोडियम क्लोराइड. जब हम लोग इसको रिएक्शन करते हैं तो बेसिकली क्या होता है, इंटरचेंज ऑफ ग्रुप्स ऑफ एटम्स और आयंस वी कैन से टेक्स प्लेस. अभी मैं बताता हूँ, डोंट टेक दिस, याद रखना. अगर आप डिस्प्लेसमेंट करोगे ना तो SO4Cl2 ऐसे ऐसे टाइप के जो सेकंड में फॉर्म होते हैं ना मेटल्स के पीछे, वो कभी मत डिस्प्लेस करने की सोचो. अभी Na लो, ये Bl, होता क्या है मालूम है क्या? ये Na जाएगा इधर, एक्सचेंज होगा, और Ba जाएगा इधर. ठीक है, ऐसा हो जाता है. ओके, तो अगर डबल डिस्प्लेसमेंट की बात आ गई ना, डोंट थिंक अबाउट एनी रिएक्टिविटी सीरीज. आप रिएक्टिविटी सीरीज को भूल जाओ जब डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. जब ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ना, लिव दिस रिएक्टिविटी टेबल एंड ऑल. सीधा साधा सिंपल ट्रिक है. आपको बस ये दो एलिमेंट दिख रहे हैं मेटल वाले, इनको बस एक्सचेंज करना है, बस. सिंपल, डन, खत्म हो गया, टाटा बाय बाय, हो गया, बस इतना ही है. तो आपको बस इतना ही करना है, सिर्फ एक्सचेंज करना और कुछ करना ही नहीं. ओके, Na को Cl2 में लाओ और Ba को इसमें लाओ, बस खत्म. इतना ही करना है हमें, और फिर हमें मिलेगा BaSO4 plus 2NaCl. लेकिन अभी नाउ यू विल गेट अ क्वेश्चन कि हम लोग ऐसा कर सकते हैं क्या कि BaCl2 plus Na2SO4, या व्हाई नॉट. वो सिंगल डिस्प्लेसमेंट में अलाउड नहीं रहता, लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट में याद रखो हम लोग को सिर्फ एक्सचेंज करना है एंड नथिंग मच. एक सिंपल ट्रिक है जो आई गेस मैंने अभी बताया है. BaCl2 प्लस, अगर समझो, अगर मैंने समझो इसको उल्टा लिया, BaCl2 प्लस Na2SO4, अगर ऐसा लिया तो आपको क्वेश्चन होगा क्या ये, मतलब कर पाएंगे क्या इसको डबल डिस्प्लेसमेंट? हाँ जी, कर सकते. बी को यहाँ पे लाओ और Na को यहाँ पे भगाओ, कर सकते. अगर इवन आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा BaSO4 और NaCl का, सीधा ये, हाँ, ये नहीं पूछा, ओके समझो, ये पूछा नहीं, और ये पूछा कि गिव द रिएक्शन ऑफ BaSO4 प्लस 2NaCl, कर सकते हम लोग इसको भी सीधा एक्सचेंज. यहाँ पे लाओ BaCl हो जाएगा, और Na को यहाँ पे भगाओ, हो जाएगा NaSO4, Na2SO4 सॉरी, बस हो गया. दैट इज एज सिंपल एज दैट. ओके, डबल डिस्प्लेसमेंट में सिर्फ सिर्फ और सिर्फ एक्सचेंज ही होता है, और कुछ नहीं होता, और कुछ नहीं होता. सो टेक अ नोट ऑफ इट. नेक्स्ट टॉपिक. अभी precipitation reaction. Any reaction that produces a precipitate can be called a precipitation reaction. अभी वही पिछला वाला एग्जांपल है. Na2SO4 plus BaCl2 gives BaSO4 plus 2NaCl aqueous solution. Now, in this reaction, BaSO4 is the white precipitate form. Okay, precipitate is like precipitate का other word अगर हम लोग लेंगे तो वो है कि any substance that is left behind or is a leftover thing. Okay, any substance that is left out part of something or is a leftover part is called precipitate. Okay, इसमें भी ज्यादा कुछ है नहीं,
जो सेकंड एलिमेंट फॉर्म होता है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग ने BaSO4 लिया, तो दैट इज द व्हाइट प्रेसिपिटेट विच इज फॉर्म। ओके, अगर आप केमिस्ट्री लैब में अगर देखोगे, अगर एक्सपेरिमेंट होगा, तो मेक श्योर कि अगर ऐसा कुछ प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा नीचे, ऐसा लेफ्ट ओवर पार्ट और समथिंग विच इज वेरी यूनिक इन अ केमिकल लाइक ग्लास ट्यूब, अगर समझो आपके इसमें पूरा ब्लू है, ओके, आपके केमिकल ग्लास ट्यूब में पूरा सब कुछ ब्लू है, लेकिन एक पीछे जो छूट जाता है, दैट इज समथिंग ग्रीन कलर, और दैट इज लाइक स्टोन वाला पार्ट और समथिंग whatever liquid part which is like because of its mass it has been dumped into the lower part of glass tube, so that can be called precipitation reaction. Remember one thing, precipitate जो होता है in any chemical reaction it forms at least okay। अभी यहाँ पे जो है प्रेसिपिटेशन में, अभी जो डायग्राम है ना यहाँ पे, अभी हम लोग बोल नहीं सकते, बिल्कुल नहीं बोल सकते कि येलो प्रेसिपिटेट है, ठीक है। कंपेयर विच इज द लीस्ट क्वांटिटी, यहाँ पे रेड क्वांटिटी का लेस है कि येलो, सो रेड इज क्वांटिटी में लेस, सो दैट विल बी कॉल्ड प्रेसिपिटेट। बस खत्म, इतना कुछ है नहीं। नाउ द मेन टॉपिक इज लाइक ऑक्सीडेशन रिएक्शन। If a substance gains oxygen during a reaction, it is said to be oxidized, and this process is called oxidation. For example, CuO plus H2 when given heat, when in the presence of heat reacted gives Cu plus H2O. So in this reaction H2 is oxidized to H2O water. अगर कौन सा भी मेटल या फिर एलिमेंट है ना, नॉट मेटल आई वुड से, एलिमेंट अगर कौन सा भी, अगर उसको O ऐड हो जाता है, then we will say that in this reaction H2 is oxidized. Okay, Cu plus H2O है, ठीक है, यहाँ पे Cu plus H2O है, ये O जाके गिर गया है H2 के इधर, तो हो गया H2। So any element that gets oxygen atom added, it's called oxidized. That particular element is oxidized. Okay, that particular element is oxidized. So अभी ये इक्वेशन को या ये, हाँ, ये रिएक्शन को देख के हम लोग बोल सकते हैं कि H2 को RHS में ऑक्सीजन ऐड अप हो चुका है, एंड सो H2 is oxidized to H2O water. Okay, ये भी बहुत सिंपल है, that's it. नेक्स्ट, अभी जो नेक्स्ट है वो है रिडक्शन रिएक्शन। ओके, if a substance loses oxygen or gains hydrogen during a reaction, it is said to be reduction reaction. वही same example, Cu plus H2O in the presence of heat when reacted gives out Cu plus H2O. In this reaction, copper Cu loses oxygen and it is said to be reduced. अभी जैसे कि सॉरी, हाँ, तो अभी जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि हम लोग ने पहले ऑक्सीडाइज की बात की थी कि H2 को ऑक्सीजन एटम ऐड हो गया और वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया। तो जब ये CuO से ऑक्सीजन निकल गया ना, then it is said to be reduced. It loses oxygen and so it is reduced to Cu, just Cu. Okay, so in this reaction copper Cu loses oxygen and it is said to be reduced. Okay, ये भी बहुत सिंपल है, जिस एलिमेंट में LHS में ऑक्सीजन एटम एडेड था और जब RHS में अगर आप देखते हो कि ऑक्सीजन निकल चुका है उधर से, then it is said to be reduced. So basically in this reaction CuO is reduced to Cu, copper. Okay, let's move to next slide. Redox reaction. Okay, redox reaction. So redox reaction मैं आपको बताता हूँ, इसका एक सिंपल फंडा है। Now redox reaction अगर मैं आपको बताऊँ ना, so it's mixture of reduction and oxidation reaction. Reduction and oxidation reaction का ये है, मिक्सचर है। ओके, एक मिक्सचर है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का। Okay, let me read that statement which is displayed. Whenever in any reaction, when the reactant gets oxidized, while the other gets oxidized, while the other gets reduced and adds up hydrogen, it is said to be redox reaction. Okay, so अगर हम लोग यही same example है, Cu plus H2O gives Cu plus H2O, but it has been displayed in a brief manner. तो यहाँ पे Cu is oxidizing agent. हम लोग उसको oxidizing agent क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो Cu है वो अपना ऑक्सीजन जाके देता है H2 को, so we will tell it as oxidizing agent. And reducing agent मतलब H2 is responsible to reduce Cu so that ऑक्सीजन है ना अपने H2 भैया के पास आ जाए। ओके,
और जैसे कि मैंने पहले बता कि H2 ऑक्सीडाइज्ड हो गया, ये रिड्यूस्ड हो गया। तो बेसिकली इन दिस रिएक्शन दोनों ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन टेक्स प्लेस। हम लोग ने पिछले 2 स्लाइड में भी देखा ना कि वही सेम एग्जांपल लिया था हम लोग ने, और ऑक्सीडाइज और H2 को ऑक्सीडाइज्ड होते हुए देखा था और CuO को रिड्यूस्ड होते हुए देखा था। ओके, तो बस इतना ही है और कुछ नहीं है। बस याद रखना कि CuO जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि वो अपना ऑक्सीजन H2 को देता है, और H2 जो है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिड्यूसिंग Cu so that it gets O। ओके, एक बेसिक फंडा है, आप बस ये याद रखो और कुछ नहीं। ओके, let's move to the next topic, next reaction, that is combustion reaction. Now, what happens in combustion reaction? Oxygen combines with a compound to form carbon dioxide and water. These reactions are exothermic, they give off heat. Okay, so combustion reaction, ये नाम से आपको समझ में आएगा कि exothermic reaction है, बहुत हाई क्वांटिटी में हीट देता है, कंबस्ट बहुत अमाउंट में हीट देता है एक्चुअल में। सो एक्चुअली मैं अगर आपको एक फैक्ट बताऊं, सो बेसिकली कंबशन रिएक्शन जो है उसमें ऑक्सीजन तो होता ही रिएक्ट, लेकिन ज्यादा से ज्यादा इट रिएक्ट्स विद अ फ्यूल्स लाइक कोल एंड ऑल। ओके, उसमें कंबशन रिएक्शन ज्यादा से ज्यादा टेक्स प्लेस होता है। आपने सुना होगा कोल अंडरगोस थ्रू कंबशन रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ओके, सो दैट इट गिव्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सो कोल बेसिकली क्या है? एक हाइड्रोकार्बन। ओके, सो मेजरली हाइड्रोकार्बन्स आर बीइंग reacted with oxygen to evolve combustion reaction। ओके, अभी आप यहाँ पे देख सकते हो CH4 is itself a hydrocarbon and it is reacted with oxygen so that it could give CO2, that is carbon dioxide and water। and now remember, when it gives up carbon dioxide and water, तभी साथ साथ हीट भी इवॉल्व होता है ज्यादा अमाउंट में एंड लाइट भी। ओके, इस डायग्राम में मेंशन किया नहीं है, लेकिन मेक श्योर कि तुम लोग नोट डाउन करो कि ये रिएक्शन के वक्त हीट भी इवॉल्व होता है एंड लाइट आल्सो कम्स। ओके, तो बस एक फैक्ट है, आपको बस याद रखना एंड नथिंग मच। नेक्स्ट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। पहले भी आप लोगों ने पढ़ा होगा लोअर स्टैंडर्ड्स में कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज बेसिकली, आपको नाम से ही पता चलेगा, वापस न्यूट्रलाइज। कौन सा भी हम लोग ऐसा नॉर्मल करते हैं ना किसी भी सिचुएशन को, वैसे ही एसिड और बेसिस को जब रिएक्ट करते हैं, एसिड एकदम खतरनाक लेवल वाला, बेस भी एकदम ऐसा शांत वाला टाइप का, जब हम रिएक्ट किया तब कैसा नॉर्मल बनता है। ओके, so acid and similarly acid and base react with each other to form salt and water। such type of reactions are called neutralization reaction। अभी एसिड और बेसिस को रिएक्ट किया तो क्या बनता है? सॉल्ट एज वेल एज वाटर। ओके, हम लोग ने पढ़ा नहीं था कि ये एसिड और जब बेसिस को हम लोग ने उसके बारे डेफिनेशंस और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ रहे थे। हम लोग ने बोला ना कि एसिड और बेस, एसिड क्या लीव करता है? H प्लस आयंस, एंड बेस क्या लीव करता है? OH माइनस आयंस। अगर हम लोग ने इन दोनों को रिएक्ट किया तो क्या आता है? H प्लस OH माइनस एलिमेंट, एंड दैट इज कॉल्ड H2O, वाटर प्लस सॉल्ट। एक यहाँ पे एग्जांपल भी है HCl, highly reactive gas, sorry not gas, highly reactive acid when reacted with this base NaOH, sodium hydroxide, gives out water plus NaCl। okay, as simple as that। न्यूट्रलाइजेशन एसिड बेस को रिएक्ट करो, बन जाता है सॉल्ट एंड वाटर, डन। ओके, सो गाइस आज के लिए इतना ही काफी है। हम लोग नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पार्ट 4 में हम लोग करेंगे कोरोजन एंड डेंसिटी, एंड देन आवर चैप्टर विल बी ओवर। ओके, सिर्फ ये दो सब टॉपिक्स रह गए, वो मैं आपको पार्ट 4 में समझाने वाला हूँ, दैट इज रैंसिडिटी एंड कोरोजन। दोनों सिंपल है, लेकिन नाउ आई डोंट हैव दैट मच टाइम टू टीच यू, तो पार्ट 4 में हम लोग पढ़ने वाले रैंसिडिटी एंड कोरोजन। आज होप आप लोग ने ये सब रिएक्शंस के बारे में सीखा होगा। ओके, सो अंटिल देन विल स्टॉप, एंड तब तक के लिए बाय। पार्ट 4 विल बी कमिंग सून। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 का links is given in the description, so please check it out। please make sure to subscribe this channel and like this video। thank you।